हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट स्किन डिजीज़ के बारे में। इस स्किन डिजीज़ को हम बोलते हैं किलॉइड्स। दोस्तों, किलॉइड्स क्या होते हैं? किलॉइड्स होते हैं स्कार्स, मोटे मोटे स्कार्स, थिक, इरेगुलर, शाइनी और रेज्ड अपीयरेंस होता है इनका। मोटे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, थोड़े चमकदार होते हैं और थोड़े उठे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं। इनको हम बोलते हैं स्कार्स, किलॉइड स्कार्स। दोस्तों, किलॉइड स्कार्स वैसे हार्मलेस होते हैं, पर कुछ लोगों को इसमें इचिंग और पेन हो सकता है। इसकी मेन समस्या किलॉइड्स की जो होती है वो होता है दिखने में बुरा होता है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बुरा लगता है, इसलिए लोग इसका इलाज करवाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में किलॉइड्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और इसका इलाज आजकल क्या क्या इसके इलाज के फैसिलिटीज़ हैं, कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, सारी बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे आप हमसे पेड व्हाट्सएप कंसल्टेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी हमारे जब बॉडी पर, स्किन पर कोई इंजरी होती है, जैसे मानो कि हमारे चेहरे पर एक्ने बन गए, मुहासे बन गया, हमने कोई सर्जरी करवाई है या हमें कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है, तो उस जगह पर किलॉइड्स बन सकते हैं। किलॉइड्स की एक खासियत और है कि ये कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे को फैलती नहीं बीमारी, हाथ लगाने से हम कोई बीमारी होती नहीं है, तो इट्स नॉट कंटेजियस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, किलॉइड्स होते कहाँ कहाँ है? किलॉइड्स होते हैं हमारे चेस्ट पर, हमारे आर्म्स पे, हमारे पीछे पीठ पर और चेहरे पर, यहाँ पर किलॉइड्स हो सकते हैं। किलॉइड्स बनते क्यों हैं? दोस्तों, जब भी हमारे स्किन पर घाव होता है, स्किन इंजरी होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन से क्या होता है, वो घाव इंजरी ठीक होती है, परंतु कुछ लोगों में एक्सेसिव कोलेजन बनता है और वो स्किन वहाँ पर मोटी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, स्कार बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं किलॉइड स्कार। अगर किसी व्यक्ति को एक किलॉइड बना है तो चांसेस है कि उसको फ्यूचर में भी किलॉइड्स बनेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो हम जो आजकल यूज़ करते हैं वो है स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन। दोस्तों, खासकर हम यूज़ करते हैं कैनाकॉट इंजेक्शन। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि किलॉइड्स क्या होता है कि एक जो कोलेजन होते हैं उनके बॉन्ड्स से बनता है, उनके जोड़ों से बनता है। ये इंजेक्शन जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स का जो बाइंडिंग है, जो उनका जोड़ है, उसको तोड़ता है और धीरे धीरे जो अपना किलॉइड है वो छोटा होता जाता है, बैठ जाता है। इस हिसाब से स्टीरॉइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं। स्टीरॉइड इंजेक्शन कम से कम 5 लगाने पड़ते हैं और ये 1 महीने के गैप से लगते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्टीरॉइड इंजेक्शन, खासकर कैनाकॉट इंजेक्शन। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, पहला तो हमने बताया था आपको स्टीरॉइड इंजेक्शन। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है जब ये स्टीरॉइड इंजेक्शन या स्टीरॉइड जेल्स काम नहीं करते, तब इस ऑप्शन की ओर हम सोचते हैं, चलते हैं। इस थेरेपी का नाम है लो डोज रेडिएशन थेरेपी। दोस्तों, रेडिएशन तो हम आपको जैसे पता है, रेडिएशन थेरेपी कैंसर ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, कैंसर की चिकित्सा में यूज़ करते हैं, पर किलॉइड्स की चिकित्सा में लो डोज, बहुत ही कम मात्रा में एक्सरे रेज का इस्तेमाल करते हैं किलॉइड्स को ठीक करने में। हाईली डायरेक्टेड एक्सरेज को किलॉइड्स पर डालकर उनको सुखा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि इसमें पेनलेस थेरेपी है, इसमें पेन नहीं होता। दूसरा, इसमें टाइम भी, समय भी कम लगता है। खासकर जब भी डॉक्टर्स किलॉइड्स को सर्जरी से निकलवाते हैं तो उसके बाद में भी इस रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस सर्जरी के बाद वो किलॉइड्स वापस ना आवे, इसलिए भी रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लो डोज रेडिएशन थेरेपी। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी ये यूज़ करते हैं छोटे किलॉइड्स के लिए, स्मॉल किलॉइड्स के लिए। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन लगता है जिससे कि किलॉइड्स को फ्रोजन कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं धीरे धीरे। इस थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, कुछ पेनफुल है और स्किन का कलर चेंज हो सकता है। तो ये हुआ क्रायोथेरेपी, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन है लेज़र थेरेपी। दोस्तों, लेज़र थेरेपी का आजकल बहुत उपयोग हो रहा है और इसके सक्सेस रेट्स भी अच्छे हैं, 90% सक्सेस रेट्स हैं। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है कि एक डेवलपिंग फील्ड है और हर डॉक्टर इसमें कंफर्टेबल नहीं है। डॉक्टर्स का कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़रूरी है। कौन सा डॉक्टर कितना कॉन्फिडेंट है आपको लेज़र थेरेपी से ट्रीट करने के लिए, इस बातों का भी हमको ध्यान रहना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लेज़र थेरेपी, जो कि आजकल उभरती हुई फील्ड है और इससे हम अपने किलॉइड्स को 90% तक ठीक कर सकते हैं। जब कोई भी थेरेपी काम नहीं करती तो लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी से किलॉइड्स को निकालना।
परंतु इसका एक ये ड्रॉबैक है कि सर्जरी से निकलवाने के बावजूद भी ये कीलॉइड्स आपके वापस आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका सर्जरी का एक ड्रॉबैक है। दोस्तों आज हमने आपको कीलॉइड्स क्या होते हैं, कीलॉइड्स होने के पीछे क्या कारण है और कीलॉइड्स के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आज के समय, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर युगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।